हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज हम लेकर के आ चुके कक्षा 12 मैथ में जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। और दोस्तों पूरे बुक से हमने सेलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के लिए, ठीक है। यानी कि दोस्तों कम समय आपको कम समय ये क्वेश्चन तो जरूर ही देख करके ही एग्जाम के लिए जाना है। और ये दोस्तों 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो 5 अंक में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पूरे बुक से सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ। टोटल अगर बात करें टोटल में 34 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और ये वह क्वेश्चन है जो कि लगभग हर साल सभी सेट में पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट जो है एक बार जरूर देख करके ही जाइएगा पेपर में, ठीक है। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हुए आप सभी का स्वागत, आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जितने भी शेष पेपर बचे हुए उसका आपको इंपॉर्टेंट क्लास मिलती रहे, ठीक है। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े फटाफट जाकर के जुड़ जाइए। इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तुरंत जाकर के जुड़े क्योंकि दोस्तों ये वीडियो पढ़ाने के बाद जो है इसका जो पीडीएफ है हम उसको जो है टेलीग्राम पर शेयर करेंगे ताकि ये क्वेश्चन जो हम सेलेक्ट किए हुए हैं पूरे बुक से तो ये आपको सॉल्यूशन सहित बिल्कुल आसान तरीके से सभी बच्चों को मिल जाए बिल्कुल मुफ्त में। तो आप सभी को टेलीग्राम से जुड़ जानी ताकि जब हम ये पीडीएफ शेयर करें तो आप तक ये पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में पहुंच सके, ठीक है। तो आप सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। चलिए बच्चों बात करें एक क्वेश्चन हम आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। पूरे बुक से हमने क्वेश्चन ये सेलेक्ट किया हुआ, एक भी क्वेश्चन यहां से छोड़ना आपको नहीं है। क्वेश्चन दोस्तों हमने बुक से ही सेलेक्ट किया हुआ है तो इसमें हो सकता है कि आपका 22 वाला भी ना दिखे बट इसमें भी 22 वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आने वाले समय में और बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे जिससे कि आपकी तैयारी और भी शानदार और भी जबरदस्त हो सके, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो हमने दोस्तों आप सभी को बता दिया था कि 2 दिन में कैसे आपको मैथ की तैयारी करनी है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक से आपको फटाफट किस तरीके से तैयारी करना है वो हमने वीडियो ऑलरेडी बता दिया है। अगर जो बच्चे नहीं देखे इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और जैसे तरीका बताए बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ाई करना है मैथ के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे और सब आपको बताते चले बच्चों कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 अंक का और टोटल 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 5 अंक वाले, यानी 50 अंक बिल्कुल यहीं से मिलने वाले। तो ये सबसे ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी 5 अंक वाले क्वेश्चन को तो आपको हर हाल में तैयार करनी है। उसके बाद दोस्तों दीर्घ की तरफ बढ़िएगा 8 अंक वाले, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन को तैयार करिएगा क्योंकि दोस्तों पूरे यानी क्या कह सकते हैं कि पूरे पेपर का आधा यानी 50 अंक तो बिल्कुल ये 5 अंक वाला ही क्वेश्चन लिया बैठा है, फिर बाकी शेष आपके बच जाते हैं, ठीक है। तो यहां से आप सभी के लिए बहुत तैयारी करना जरूरी है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान सुनिएगा। ये इस पर मत जाइएगा, ठीक है। बस ये देखिएगा ये नंबर उसी क्वेश्चन के माध्यम से क्योंकि ये खोज करके सेलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन नंबर यहाँ आप देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5 इक्वल टू आपको सिद्ध करना है टेन इनवर्स 27/11। आप देख सकते हैं कि आपके 12, 17, 18, 19 और इसके बाद भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ठीक है। ये पुराने बुक्स हमने सेलेक्ट किया हुआ है। चलिए दोस्तों कैसे सरल करेंगे इस टाइप को थोड़ा सा हम सोल्यूशन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अब माना आप पहले मानेंगे माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा मान लेंगे। तो यहाँ से थीटा बराबर ये साइन इधर लेकर जाएंगे तो साइन थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा। अब या तो पाइथागोरस प्रमेय से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे तो देखिएगा लंब बटे के क्या हो जाएगा कर्ण, तो आधार आपका 4 आ जाएगा तो cos थीटा बराबर आधार बटे का यानी 4/5 आ जाएगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। tan थीटा आप निकाल सकते हैं उसी से लंब बटे के किससे लंब बटे के आधार से निकाल सकते हैं, यानी दोस्तों आपका 3/4 या फिर tan थीटा बराबर sin थीटा अपन cos थीटा, cos का वैल्यू sin का थीटा है। यहाँ से भी इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 बिल्कुल आ चुका है। हम ऐसा क्यों किए क्योंकि दोस्तों एक टर्म देखिए tan में, इसको हमें tan में चेंज करना है। तो अब दोस्तों थीटा बराबर हमने क्या माना था, थीटा बराबर जो है tan इनवर्स 3/4 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और थीटा किसको माना, साइन इनवर्स 3/5 को हमने थीटा माना था और इसके बराबर हमने इतना सिद्ध किया। अब जो है साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है tan इनवर्स 3/4 और प्लस ए वाला जो बचा हुआ था ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब बच्चों एक फार्मूला आप लोग जानते हैं कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला क्या होता है फार्मूला,
tan इनवर्स कोश में x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसी फार्मूले बच्चों ये सरल करेंगे, आपका दायां पक्ष निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आंसर। अगर बच्चों ध्यान सुनिएगा, अगर आपको प्रूव करने वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया, ठीक है, अगर बाय द वे आपको क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका आंसर, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ तक आपने किया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि सही है कि नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना, डायरेक्ट आप जो है राइट हैंड साइड वाला जो पक्ष है बिल्कुल रख दीजिएगा। ठीक है, तो हो सकता है एग्जामिनर अगर नहीं ध्यान देगा तो आपको पूरा अंक दे देगा या एक अंक काट करके जो है आपको नंबर मिल जाएगा। तो मैथ में ये थोड़ी बहुत जो होती है आपकी चालाकी होती है, तो ये सब आप फॉलो कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने कि समीकरण को आपको हल करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, 14 में क्वेश्चन पूछा गया है कि tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स 3x आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं समीकरण, इसको आपको हल करना है। तो सोल्यूशन बच्चों हमने दिया हुआ है, इसका पीडीएफ सोल्यूशन सहित ही आपको हम टेलीग्राम पर शेयर करेंगे, ताकि किसी भी हमारे प्यारे स्टूडेंट को कहीं पर भी प्रॉब्लम ना हो। आप सभी टेलीग्राम से डायरेक्ट इसको डाउनलोड करिए और क्वेश्चन को तैयार करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 5 अंक में हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया, और सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, बट इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि tan इनवर्स निम्नलिखित समीकरणों को ए तथा बी के लिए हल आपको करना है। अब देख सकते हैं ये दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये बी आपका क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा इसे भी। 14, 15, 17 और इसके बाद भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए ये आपके किससे था भाई, मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसे, सोल्यूशन यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन 4 है हमारा कि यदि आपको ये दिया हुआ कि x माइनस 5 माइनस 1 और ये आपको समीकरण दिया है, तो कहता है x का मान कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी को या लगना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको तरीका पता, या तो सेम क्वेश्चन पूछेगा या इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में ये क्वेश्चन नंबर संख्या डाल करके भेज दीजिएगा। आने वाले समय में उसी क्वेश्चन को सेलेक्ट करके एक क्लास में आपको सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि आपको यह दिया हुआ है कि यदि a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 हो, तो सीधे आपको करना कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे 5 अंक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सोल्यूशन, सभी क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन दिया हुआ है, आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये आपके डिटर्मिनेंट से है, यानी शारीरिक से क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट में आएगा, 5 अंक में, तैयार रखिएगा, छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन भी है, सिद्ध करना है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, आपको इसको भी तैयार करना है। ये भी आपके डिटर्मिनेंट यानी शारीरिक से क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ये भी आपका शारीरिक से क्वेश्चन है, 13-15 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट्स देना आपको सरल करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये प्रूव करना है इसको सरल करके। ठीक है, अगर शारीरिक आपको डिटर्मिनेंट्स हल करना नहीं आता तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, 1-2 क्वेश्चन हम आपको समझा देंगे कैसे किया जाता है हल। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके भी, अगला क्वेश्चन भी शारीरिक से, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। एक ने एक आपको 5 में शारीरिक से क्वेश्चन मिलेगा, तो इसमें जितने भी शारीरिक क्वेश्चन आ गए इसको आप मूंद कर तैयार कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप के। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 9 क्वेश्चन नंबर का हो गया। 10वां क्वेश्चन आपके देख सकते हैं, ये आपके अवकलन से है कि यदि y इक्वल टू अंडर में 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स को सिद्ध करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू के 0। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो ये 11वां नंबर का ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप लोग बिल्कुल पढ़िएगा मत। ठीक है, हम इसको काट दे रहे हैं, सिलेबस में आपके नहीं है, तो 11वें नंबर का आपको क्वेश्चन तैयार नहीं करना है, ये आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, पहले से हमने सेलेक्ट किया हुआ है जो आ गया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अगला है 12 नंबर का क्वेश्चन है आपके कि वक्र आपको दिया हुआ x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1 के बिंदु आपको दिया पॉइंट इतना पर स्पर्शी का समीकरण आपको ज्ञात कर, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। स्पर्शी का समीकरण लिखना आप सभी बच्चों को आना चाहिए और इससे क्वेश्चन बनता है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो 12 नंबर वाले क्वेश्चन को भी आप तैयार रखिएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, सिद्ध कीजिए कि x इक्वल टू पाई बाई 3 पर साइन x क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस x का मान जो उच्चिष्ट है, तो उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट और इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी को लगाना आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर जो 14 है कि यदि आपको x प्लस वाई इक्वल टू ए हो, तो फलन x वाई स्क्वायर
का उचिष्ट मान आपको बिल्कुल ज्ञात करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लगा लीजिए आप सभी बच्चों, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिपीट करेगा आपके पेपर 2023 के लिए, ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर, आने वाले समय को उस क्वेश्चन को हम सोल्यूशन सहित आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बात बताते चलिए आपके पूरे बुक से हमने सेलेक्ट किया, पूरे बुक से हमने सेलेक्ट किया हुआ है और 5 अंक के क्वेश्चन, कम से कम जितना दिन बचा कम से कम इतना तो आपको पढ़ करके ही जाना है जाना। ये क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप रिपीट करेगा आपके पेपर में, ठीक है, 2023 के लिए तैयार रखिएगा। कहता है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 है और जिनके घनों का योग निम्नलिखित है। अब देखिए लगातार पूछा, इसके बाद भी आया हुआ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन है कि फलन आपको दिया हुआ है कि cos इनवर्स 1 - x² अपन 1 + x² x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट में तैयार रखिएगा। इसमें हमने 33 क्वेश्चन लिया हुआ है, सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 5 अंक में, क्योंकि 5 अंक में आपके 50 अंक के क्वेश्चन सिर्फ 5 अंक वाले ही पूछे जाएंगे, इसलिए हमने पूरे बुक से जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे वो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है sin इनवर्स 2x अपन 1 + x² का x के सापेक्ष समाकलन आपको करना है, देख सकते हैं ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों इसका जो पढ़ाने के बाद इसको हम इसका PDF जो है हम टेलीग्राम पर जो है शेयर कर देंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे, आप सभी बच्चे जो है आराम से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। 18 नंबर का सिद्ध करना, आपको ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिपीट करता हर साल पूछता है किसी न किसी सेट में, ठीक है। तैयार करना है कि इंटीग्रेशन 0 से पाई x dx अपन a² cos² x + b² sin² x = π² 2ab, इसको प्रूफ करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपके निश्चित समाकलन से, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं, इसका प्रगुण इसमें लगाते हैं हम लोग, ठीक है। इसके दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 19 है कि सिद्ध करना है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 dx अपन 1 + √ tan² x = π/4। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर ही हमेशा π/4 आता है, ये भी आपका क्या वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं कोई क्वेश्चन इसी में से आपको 2023 के पेपर में देखने के लिए जरूर मिलेगा, तो ये क्वेश्चन को आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ये सब एक ही प्रगुण से लगता है, बहुत ही आसान होता है, अगर नहीं आता बिल्कुल कमेंट करिएगा, आगे आने वाले समय बताएंगे। देखिए ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके 2023 के किसी न किसी सेट में रिपीट करेगा। इंटीग्रेशन 0 से पाई दिया हुआ x tan x अपान के sec x + cos x dx का आपको मान ज्ञात करनी है, लगातार पूछा 17 के बाद भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का, इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + tan x dx = π/8 log 2 आपको ये सिद्ध करना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट में आ जाएगा, ठीक है। ये निश्चित समाकलन 5-6 क्वेश्चन है जो कि उसको आपको रट लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो 22 है कि परवलय आपको दिया हुआ y² = 4ax तथा सरल रेखा y² = mx द्वारा घिरे क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल। अब देखिए ये समाकलन के अनुप्रयोग से क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें हमने 3-4 क्वेश्चन सेलेक्ट किया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको आपको तैयार कर लेना किसी भी तरीके से, जैसे भी हो सके वैसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। रिपीट करेगा क्वेश्चन, छोड़ना एक भी नहीं है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देख लेनी है कि अवकल समीकरण आपको दिया है, इसका अवकल समीकरण को आपको क्या कर लेना है, हल करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका अवकल समीकरण आपको दिया, इसको हल करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ही पूछे जाएंगे, 5 या 8 अंक में पूछे जाते हैं, तैयार करना है, अवकल समीकरण बिल्कुल छोड़ना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, और ये एक और आ गया है आपका अवकल समीकरण ही आपको दिया है कि समीकरण x dy/dx - y = log x को आपको हल करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन आपके हमने लिया हुआ है त्रिभुज, यहाँ आप देखो सिद्ध कीजिए कि यदि त्रिभुज ABC में बिंदु A, B तथा C के स्थिति सदिश आपको इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो त्रिभुज का समकोण होगा, तो समकोण के लिए कंडीशन ये पूछा हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक करिए। और ये 2023 के लिए आपको तैयार करना है, पेपर पूछा जाएगा, ठीक है। और बहुत ही आसान है, तो सदिश से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और तैयार करना है। और ये क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यदि दिया कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी 3 सदिश राशियां इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू के 0 वेक्टर, तो सिद्ध करना है आपको कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए होता है, ठीक है। सोल्यूशन आप यहाँ पर देख पाएंगे, सभी के सोल्यूशन बच्चों ने दिया हो ताकि आपको कहीं पर भी भटकना ना पड़े। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों की स्थिति सदिश आपको क्रमशः दिया हुआ है, ठीक है,
और यहाँ पर आपको सिद्ध करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये इतना आपको प्रूव करना है। वेरी इंपॉर्टेंट 2023 के लिए, इसको भी आप तैयार रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नंबर 29 आ गया, सिद्ध करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना आना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत ही ईजी होता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, आपके देख सकते हैं कि ये बिंदु दिया है कि बिंदु इतना और इतना से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण और कार्तिक रूप में ज्ञात आपको करनी है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए, यानी एक क्वेश्चन तो तैयार होना चाहिए। इस तरीके क्वेश्चन अगर रिपीट करे, कोई दूसरा दे दे मैटर, तो भी आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है। मैथ में तो यही तो होता है कि एक ही सूत्र, एक ही फार्मूला, एक ही तरीके से कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, हमने प्रायिकता से क्वेश्चन ले रखा है। ये भी आपका क्वेश्चन आपका क्या इंपॉर्टेंट है 5 अंक में, कि आपको ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए = 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी = 3/5 दिया है, तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी = P है। तो कहता है P का मान ज्ञात कीजिए। और फर्स्ट पॉइंट कहता है कि घटनाएं परस्पर अपवर्जीय, और सेकंड पॉइंट कहता है घटनाएं स्वतंत्र है, ठीक है। तो इसको आपको हल करना है। बाकी प्रायिकता में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रह जाएंगे उसको हम लेकर के आएंगे। और ये क्वेश्चन है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, बहुत ही सिंपल सा है। और 33 नंबर क्वेश्चन है कि यादृश चर x का प्रायिकता का विवरण आपको निम्नत है, जबकि ये दिया हुआ वैल्यू, तो यहाँ से k का मान आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका 34 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एक बार, कि किसी जहाज के बंदरगाह पर सुरक्षित लौटने की प्रायिकता 1/5 है, तो प्रत्याशित 4 जहाजों में से कम से कम एक के सुरक्षित लौटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दिया है जहाजों को लौटना परस्पर स्वतंत्र है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आने वाले समय में ये तो आप सभी बच्चों को हमने इसलिए दे दिया ताकि अगर आपके पास समय है तो आप इसको तैयारी करते रहिएगा। बाकी अपने क्वेश्चन बैंक से भी जो आपके 2022 में क्वेश्चन पूछा गया उसको भी आप लोग रिपीट करिएगा, और समय मिलता है तो और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम आपके साथ लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये आपको क्वेश्चन यानी ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा। तो इतने 5 अंक में क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना। और हाँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि सबसे ज्यादा 5 अंक के क्वेश्चन 50 अंक के पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके दीर्घ 8 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छोटे छोटे तो आप उसको सरल कर पाएंगे, जब आप बड़े क्वेश्चन सरल करना सीख लेंगे तो छोटा ऑटोमेटिक आप कर पाएंगे, ठीक है। तो 5 अंक वाला क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सभी बच्चों के पास क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए। और जैसा कि हमने आपको बता दिया कि मैथ में किस तरीके से आपको तैयारी करनी है 2 दिन के लिए, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको प्रोसेस टू प्रोसेस आपको तैयारी करना है। अगर वैसे करेंगे तो ही आप जो है पूरे मैथ को कवर कर पाएंगे और सभी क्वेश्चन को आप एक बार देख पाएंगे, एक बार 2 बार कर पाएंगे और उसको हल कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।